तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम 2024 के पूरे बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों पूरे पूरे नंबर 70 में 70 जाकर छाप देना, यही प्रश्न फंसने वाले हैं फ्रेंड्स। तो पहला प्रश्न ये है, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। दूसरा है, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। गांधी जी ने नमक यात्रा कब निकाली थी, उसका वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न है, इटली की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसका एकीकरण प्रक्रिया का वर्णन करना है। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ। आज पूरे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी में से सब प्रश्न बोर्ड के पेपर में फंसने वाले हैं। पांचवा है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 1929 में महामंदी जब हुई थी, क्या प्रभाव पड़ा भारत पे, वो लिखना है। छठा प्रश्न, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ज़्यादा नहीं कीजिएगा, आधा से 1.5 पेज कीजिएगा, हो जाएगा काम। 19वीं 7वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों को व्याख्या कीजिए। जो श्रम होते हैं वही सब है, आप लोग देख लीजिए बुक में, बताइए। तो इसका आंसर पूरा एकदम अच्छे से लेकर आऊँगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको मालूम है। आप ये कमेंट कीजिए आपको कितना प्रश्न आता है, कितना नहीं, पूरा बताइए। तो फ्रेंड्स, भूगोल का देखते हैं। तो इतिहास के साथ में इसमें तो क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा और आपका बहुविकल्पी भी तैयार होते चलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ये वो आप अपना सुझाव दीजिए। और ये 9वां प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन करना है। कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं उसका वर्णन कर दीजिए। 11वां प्रश्न है, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है। भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों 4 उपाय समझाइए। चार उपाय समझा दीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। तो भारतीय कृषि के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कितना लिखना है, 3 लिख दीजिएगा। 6 याद कीजिएगा, 6 हो सके 6 याद कर लीजिएगा और 3 लिखिए पूरे अच्छे से बना के। भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 13 नंबर प्रश्न है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक विज्ञान रटा नहीं जाता है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, 2 बार पढ़िए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना निखरोगे, तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। 14वां प्रश्न है, भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। 15वां प्रश्न, हमें खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट ही होने वाले हैं। ये लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन कर। अरे ये तो उसका है, नागरिक शास्त्र का है। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न जो 19 नंबर है नागरिक शास्त्र का है, इसमें हम बता देंगे, उसको छोड़िए। तो फिर देखिए, नागरिक शास्त्र में कितने प्रश्न है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन जो सरकारें होती हैं उनसे क्या समझते हैं, उस पर अपना राय दीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। संघवाद क्या है, इसके प्रमुख विशेष बल लिखिए। 22 नंबर है। 23 नंबर अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। 24 नंबर है, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जितने बता रहा हूँ, जितने भी, ये सब आपके बोर्ड के पेपर में रखूँगे। 25 नंबर प्रश्न है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। और 26 प्रश्न, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। अच्छे से वर्णन कीजिए, पूरे बुक के लिए आया हूँ। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार वैध सरकार का गठन करता है, वही वाला जो प्रश्न यहाँ पर था, यहाँ पर प्रश्न था वही वाला है, इसमें लिख दिया था, भूगोल में लिख दिया था। तो ये नागरिक शास्त्र का प्रश्न था।
देखिए यहाँ पर लोकतंत्र किस तरह का उत्तरदायी जिम्मेवार व्यय सरकार का गठन करता है। 27 नंबर यहाँ अर्थशास्त्र में 28 नंबर कौन सा, धारिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारिता आप क्यों महत्वपूर्ण है, ये विकास चैप्टर से है, विकास नाम के चैप्टर से है, इसे तैयार कीजिए। और यहाँ पर शिशु मृत्यु दर रोकने के 3 उपाय बताइए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं पे विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। यो मागारागर, ये तो नरेगा जो होता है कार्ड बनाया जाता है 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। 2005 में कार्ड बनते हैं उनके व्याख्या करना है, ठीक है। अब 32 नंबर प्रश्न है, प्रसन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। और 33 नंबर प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। पूरा प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, 100 में 100 फंसने वाले हैं, 100 में 100 फंसेंगे जरूर। आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। 34 नंबर, असंगठित और असंगठित क्षेत्रों को रोजगार परिस्थिति की तुलना कीजिए। 35 नंबर प्रश्न है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार से सहायता करता है। 35 नंबर। 36 नंबर, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। तो फ्रेंड्स 36 प्रश्न है, इसमें से तो आपके मैं सीधा बोल दूं कि 70 में से 60 नंबर तो आपको कंफर्म है। अभी लेकर आऊँगा 20 बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें तो आपका 70 में 70 ही हो जाएगा, 70 में 70 कंफर्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए और कॉपी में नोट कीजिए और बुक में ट्रिक लगाइए और इसी को प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, चलिए वीडियो यहीं पर, आपको कौन से टॉपिक किसका आंसर क्वेश्चन चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा, वो लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।